महोबा में 7 वचनों की कसम करने वाला पति 2 संतान पुत्रियां पैदा होने पर ऐसा हैवान बना कि रिश्तों की मर्यादा को भूल पत्नी पर अमानवीय करतूत को अंजाम दे डाला। पीड़िता गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। दरअसल बताया जाता है कि हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर निवासी देवीदीन ने 10 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री कुसुमा का विवाह महोबा शहर के रामनगर जुखा निवासी नीरज प्रजापति के साथ किया था। शादी के बाद से पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन पहली संतान पुत्री होने पर उसका स्वभाव बदल गया और वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि दूसरी संतान भी बेटी होने से नीरज पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार तक करने लगा, तो वहीं ससुरालीजन भी पुत्र पैदा न होने पर उसे ताने मारने लगे। कुसुमा की 7 वर्ष की एक पुत्री प्रांशी और 2 वर्ष की पुत्री आरती है। पति के बदलते व्यवहार के कारण कुसुमा खुद मजदूरी कर अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी, लेकिन पति आए दिन पुत्र के पैदा न होने पर उसे न केवल प्रताड़ित करता बल्कि उसे बेरहमी से मारता पीटता। हद तो तब हो गई जब पति हैवान बन गया और बीते रोज पत्नी को बंद कमरे में लाठी डंडों और पत्थर से मारपीट कर बेदम कर डाला और इस कदर क्रूरता कि उसके गुप्तांग में डंडा तक डाल दिया। यही नहीं, वहशी पति उसे अचेत अवस्था में घर के बाहर फेंककर चला गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा उसे अचेत अवस्था में महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां होश आने के बाद सुषमा ने अपने साथ पति की हैवानियत को बयां किया, जिसे सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। इस मामले की शिकायत शहर कोतवाली पुलिस में की गई है। पीड़िता का पिता बताता है कि स्थानीय पुलिस मामले में कोई कार्यवाही पति और ससुरालियों पर नहीं कर रही है। वहीं कुसुमा के शरीर के निशान इतना बताने के लिए काफी है कि उसके साथ किस कदर हैवानियत की जाती रही। सिर्फ पुत्रियां पैदा होने के चलते पति और सौरलियों ने विवाहिता की जिंदगी नरक बना डाली। अब पीड़िता अपने पति और ससुरालियों पर कार्यवाही की मांग कर रही है। हमारा आदमी ने मारो। हम यहाँ से काम करके गए थे 6 बजे। हमारे आदमी ने मारो और सास ने, ससुर ने, जेठ ने, जेठानी ने, इन्हें मारो और आगे डंडा डाल दो, डंडा इंजन से मारो। क्यों मारा, क्यों मारपीट की आपके साथ? जो का बिटिया बिटिया का होती है, हमें लड़का का नहीं होता है। कितनी बेटी हैं आपकी? 2 लड़कियां हैं मेरी। तब बेटी होने के चलते आपकी पिटाई की गई है? हाँ हाँ। क्या कहते हैं? लड़के लड़की क्यों होती हैं? क्या घटना हो गई? सर, मेरी लड़की को मारा गया और बहुत बुरी तरीके मारा गया। उसको बहुत चोटें हैं, देखो उसको बहुत गंभीर चोटें हैं कि कोई मतलब ऐसी अंग बाकी नहीं कि जहाँ पे चोटें नहीं हैं। गुप्त अंगों में भी चोटें हैं। और लड़की ने बताया कि पापा मैं काम करने जा रही थी, काम करके आ रही थी, घर गई, लोगों ने मारा और बहुत बुरी तरीके मारा। इसके पहले मेरी लड़की की एक लड़की पैदा हुई थी। पैदा होने के बाद इन्होंने काफ़ी पीड़ित किया, तो हमने सोचे चलो ठीक है, इनके लिए मैं जो भी बन सका तब मैं करता रहा। लड़की हुई, पाला पोसा, खर्चा भी देता रहा। फिर दूसरी लड़की पैदा हुई तो और पीड़ित इन लोगों ने किया। खाने पीने को न देने लगे, तो खाने पीने को न देने लगे, मेरी लड़की काम करने जाने लगी। फिर 31 को शाम को जब काम करके आ रही थी, लड़की घर गई तो मेरे दामाद ने, लड़की बता रही थी कि मेरे दामाद ने मारपीट किया। सास ससुर आके उसके कपड़े पे उतार के बहुत बुरी तरीके मारे। उसके हर जगह चोट है, कोई ऐसा अंग नहीं गुप्तंग की जहाँ पे चोट ना हो। और आज वो अस्पताल में है, कोई सुनाई भी नहीं हो पा रही है। प्रार्थना पत्र ने उसके पूछ के लड़के प्रार्थना पत्र देने गया थाने, वहाँ पे मुझे धमका धमका के भगा दिया गया। कोई मेरी सुनाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी साहब के पास गया, सीओ साहब के पास गया, वहाँ से उन्होंने आदेश कर दिया। शाम तक कोई पुलिस ना देखते हुए, आते हुए, मेडिकल ना होते हुए, न इलाज होते हुए, तो मैंने 112 नंबर में कॉल की। कॉल करने के बाद गाड़ी आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका सुबह मेडिकल हो जाएगा, 9 बजे आप
हम आ जाएंगे। सर इतनी घटना है, मेरी लड़की क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं जो मैं अपनी लड़की का इलाज करा सकूं, क्योंकि इतनी चोटें गंभीर है कि मैं पैसा नहीं लगा सकता। एक विवाहिता को पुलिस द्वारा लाया गया था, जिसका मेडिकल किया गया, काफ़ी चोटें शरीर में थी और उसके बाद उसको भर्ती किया गया, इलाज चल रहा है। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से कुछ होते हैं? बताया गया कि कुछ लोगों ने मिलकर के उससे के साथ मारपीट की थी और कुछ घरेलू विवाद की संभावना लग रही है। ये किस तरीके की कोई बात आपसे बताई गई? नहीं, और कुछ तो नहीं बताया। उसने बताया कि पारिवारिक लड़ाई इनकी चल रही थी और उनकी लड़कियां थी, जिसके लिए घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महोबा पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह बताती है कि पीड़िता के साथ घटित मामले से संबंधित शरीर प्राप्त हो गई है। इसके आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जांच कर तत्वों के आधार पर आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी और महिला की तरफ से कुछ लोगों ने एप्लीकेशन भी इस संबंध में दी है, जिसमें जांच हेतु थाना कोतवाली को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राइमा फेसाई ये जानकारी मिली है कि महिला का विवाद कतिपय अन्य लोगों से था, जिसमें मारपीट भी की गई है और महिला जो है अपने ससुराली जनों पे इसमें आरोप लगा रही है कि ससुराली जनों द्वारा उसके साथ जो है मारपीट की गई है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देशित किया गया है और फिर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महिला भी एडमिट है, उसका मेडिकल करा के उसको आगे की कार्रवाई